ठीक है। तो हम क्वालिटी को भी देख लेते हैं यहाँ पे। थर्ड वन है हमारे पास क्वालिटी, ये सबसे आसान है, ठीक है। और इसको हम टिम्बर भी बोलते हैं, ठीक है, टिम्बर, ठीक हो गया। इज इट क्लियर? ओके। देखो क्वालिटी क्या है, अब हमारे पास ये होगा, देखो जब दो सिंगर आपने देखा होगा गा रहे होते हैं, ठीक है, या अगर मैं अपनी बात कर लूँ, अगर मैं यहाँ पर मेरी ही लाउडनेस, जितनी मेरी लाउडनेस है, जितनी मेरी पिच है, वो दोनों सेम है, यानी कि हाँ, अगर मैं बोल रहा हूँ और एक और भी लड़का बोल रहा है, तो हमें पता चल जाता है कि जो है दोनों क्या है, ग्रेव है, ठीक है। जो इनकी हमारे पास पिच है वो क्या है, दोनों की भारी आवाज़ है तो ग्रेव है। और अगर मेरी और उसकी लाउडनेस भी मैच हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे कि यार ये मैं बोल रहा हूँ या मेरा ये दोस्त बोल रहा है, क्यों? इसी चीज़ को हम बोलते हैं क्वालिटी, ठीक है। जब दो सिंगर सेम ही अगर सॉन्ग गा रहे तो भी हम डिस्टिंग्विश कर लेते हैं कि यार ये फलाना गा रहा है और ये फलाना गा रहा है, हालांकि उसका एम्पलीट्यूड भी सेम होगा हमारे पास और उसका फ्रिक्वेंसी भी सेम होगा, उसके बाद भी हम क्वालिटी जो होता है वो डिफरेंस हम निकाल लेते हैं, ठीक है। वो कैसे निकाल रहे हैं हम, ठीक है। देखो यहाँ पर ये मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है, और एक और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। ये दो मैंने ग्राफ ले लिए। इज इट क्लियर? ओके। अब देखो यहाँ पर हमारे पास अगर मैं इसको इस तरह ड्रा करूँ, ठीक है, और इसको भी यहाँ पे इस तरह ड्रा करूँ, तो मैं अभी कह सकता हूँ जो साउंड ए और बी दोनों का क्या है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है, तो एम्पलीट्यूड भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है। अब क्वालिटी कैसे हमें पता चल रही होती है, ठीक है। फर्स्ट करो एक से ज़्यादा हमारे पास साउंड्स जो है एट अ टाइम चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहता हूँ अब इसमें जब ज़्यादा चल रहे होंगे तो हमारे पास थोड़े से बीच में इस तरह करके ये चेंज हो जाएगा, और मैं कहता हूँ ये ऐसे हो गया और यहाँ से ये ऐसे हो गया, ठीक है। इसको अगर देखूँ मैं तो ये भी यहाँ से ऐसे हो गया, ठीक है, और ये यहाँ से ऐसे हो गया। यहाँ पे मज़ीद हम बना लेते हैं इसी तरह करके, इस तरह, यहाँ से इस तरह, ठीक है। अब सेम है यहाँ पे, ठीक है, वही एम्पलीट्यूड है जितना वहाँ पे एम्पलीट्यूड है, लेकिन अगर यहाँ पे अभी दूसरा बंदा गा रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ यूँ हो गया, ठीक है, और यहाँ से फिर यूँ सारा शार्प सा हो गया, ठीक है, और यहाँ पे भी मैं कहता हूँ यूँ हो गया, और यहाँ पे भी जो मेरे पास वेव की जो फॉर्म है ना उसमें मैं थोड़ी सी डिस्टर्बेंस डाल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे भी यूँ हो गया, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है, लेकिन अगर गौर से देखो यहाँ पे जो इसकी मूवमेंट चेंज हो रही है वो बड़ी ज़रा सॉफ्ट सी हो रही है, कर्व जा रहा है, और यहाँ पे जो उसकी साउंड की जो हमारे पास वेव है वो ज़रा शार्प जा रही है। तो इस जगह से हम क्या कर लेते हैं, इस तरह अगर दो बंदे सिंगिंग कर रहे हैं तो एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन हमारे पास ये वेव के अंदर कुछ शार्पनेस से आ जाते हैं और कुछ सॉफ्ट से आ जाते हैं, जिसकी बुनियाद पे हम क्या कर लेते हैं, डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वालिटी क्या है, क्वालिटी सिंपल है, उसके अंदर हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, एम्पलीट्यूड भी सेम होगा, लेकिन उसके बावजूद भी हम पता लगा लेते कि कौन गा रहा है, ये कौन बोल रहा है, ठीक है। वो कैसे पता चल जाता है, इस तरह हमारे पास वेव के अंदर कुछ सॉफ्ट एजेस होते हैं और कुछ शार्प एजेस बन रहे होते हैं, उनकी बुनियाद पे हम ये पता लगा लेते हैं कि यार कौन गा रहा है, ठीक है, कि किसकी क्वालिटी है, ठीक है। और अगर एक और मैं एग्जांपल दे दूं, यहाँ पे अक्सर आप फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं और बीच में एयर की जब डिस्टर्बेंस आती है, एयर की जब नॉइस बीच में आती है, तो आपकी क्वालिटी दूसरे बंदे को ठीक नहीं आ रही होती, क्यों? क्योंकि वो आपके ये जो रिदम है, प्रॉपर जो रिदम होता है उसके अंदर क्या कर देता है, यू डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो जो बीच में शार्प एजेस आ रहे हैं ना, इसी की वजह से हम ढूंढ लेते हैं कि इस की क्वालिटी कैसी है, ठीक है, और ये कौन गा रहा है। इसके लिए थोड़ा लेंथी हो गया, लगता है कि मैं साथ साथ, लेकिन बहुत छोटा है हमारे पास। होपफुली समझ आ गई। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आके पूछो। #पीस आउट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।